तो जैसा कि हमने लास्ट एपिसोड के अंदर देखा था, उस बंदे की बातों से बोर हो जाने के बाद जो किंग टियान होता है वो उसके मुंह पर लात मारते हुए उससे बोलता है कि यहाँ से दफा हो जाओ, मेरा दिमाग खाना बंद करो। और किंग टियान की उस लात के लगने के कारण हम देखते हैं कि वो बंदा जो होता है वो पीछे जाकर गिरता है, जिस कारण वो वहीं पर ही बेहोश हो जाता है। और अब उसके साथी जो होते हैं वो उसकी तरफ आते हुए बोलते हैं कि यंग लॉर्ड आप ठीक तो हो ना। जिसके बाद अब वहाँ पर खड़ा हुआ कैप्टन जो होता है वो अपने लोगों से बोलता है कि तुम सभी लोग जो है वो यहाँ पर यही बताओगे कि जो प्रिंस था उसकी हिडन इनलैश जो थी वो एकदम से एक्टिवेट हो गई और वो वहीं पर ही मारा गया। यहाँ पर क्या हुआ या किसने किया इस बारे में जो है किसी को भी पता नहीं लगना चाहिए। जो सुनने के बाद जो उसके साथी होते हैं वे सभी भी यस कमांडर बोल देते हैं। जिसके बाद अब किंग जियान जो होता है वो याओ याओ को वहाँ से ले जाते हुए उससे बोलता है कि ठीक है याओ याओ तुम मेरे साथ में चलो, हम लोग जो है वो ताई हुआंग टेम्पल के अंदर चल रहे हैं। जो सुनकर जो याओ याओ होती है वो भी उसे ओके बोल देती है। और इतना बोलते के साथ ही अब हम देखते हैं कि वे दोनों जो होते हैं वो इस टावर के पास में आ जाते हैं। और जो किंग टियान होता है वो उससे बोलता है कि याओ याओ तुम यहीं पर ही रुक कर मेरा इंतजार करो, मैं तेरा अंदर से घूम कर आता हूँ। जो सुनकर याओ याओ जो होती है वो किंग टियान से बोलती है कि क्या अंदर खतरा है जो कि तुम मुझे लेकर नहीं जा रहे। जो सुनने के बाद किंग टियान उससे बोलता है कि नहीं, अंदर कोई खतरा नहीं है, बस तुम यहीं पर ही रुककर इंतजार करो। जो सुनकर वो भी ओके बोल देती है। जिसके बाद अब किंग टियान जो होता है वो उस टावर की तरफ जाने लगता है। जो देखने के बाद याओ याओ बोलती है कि यंग मास्टर केयरफुल रहना। जो सुनकर किंग टियान उससे बोलता है कि अरे तुम टेंशन मत लो, यहाँ पर कोई भी ऐसा नहीं है जो कि तुम्हारे यंग मास्टर को हर्ट कर पाए। और इतना बोलते के साथ ही अब किंग टियान जो होता है वो उस टेम्पल के अंदर आ जाता है। और वहाँ पर आने के बाद वो बोलता है कि जो मिस्टर हुआंग थे उन्होंने जाने से पहले मुझे बताया था कि 10,000 साल पुराना एक मॉन्स्टर और जो हेवनली बुक है उसे इस एंसिस्टर टेम्पल के अंदर सप्रेस कर रखा गया है। तो इसीलिए मुझे लगता है कि यहाँ पर पक्का कोई ना कोई अंडरग्राउंड पास होगा जिसके अंदर से ही मैं उस जगह पर पहुँच पाऊंगा। तो इसीलिए मुझे यहाँ पर वो अंडरग्राउंड पास जो है वो ढूंढना होगा। और इतना सोचते के साथ ही अब किंग टियान जो होता है उसे वहाँ पर एक हुक मिल जाता है। और वो जैसे ही उसे हुक को खींचता है तो हम देखते हैं कि नीचे जाने का एक रास्ता जो होता है वो वहाँ पर ओपन हो जाता है। और उस रास्ते को देखकर किंग टियान जो होता है वो भी काफ़ी ज़्यादा खुश हो जाता है। और वो खुश होते हुए बोलता है कि इसका मतलब ये है कि मिस्टर हुआंग ने मुझसे झूठ नहीं बोला था। और इतना बोलने के बाद अब किंग टियान जो होता है वो भी नीचे आने लगता है। और वो नीचे आते हुए बोलता है कि जिस तरह से इस जगह को यहाँ पर बनाया गया है तो इसे देखकर ये कहा जा सकता है कि पक्का नीचे जो है वो कुछ ना कुछ स्पेशल रखा होगा। और इतना सोचते ही अब हम देखते हैं कि किंग टियान जो होता है वो नीचे आ जाता है, लेकिन उसे वहाँ पर कुछ भी दिखाई नहीं देता। जो देखने के बाद वो बोलता है कि यहाँ पर तो कुछ भी नहीं, क्या ये जगह जो है वो मुझे अंडरवर्ल्ड के अंदर लेकर जाने वाली है। और इतना बोलते ही जो किंग टियान होता है उसका ध्यान सामने बनी हुई एक सील के ऊपर जाता है, जिसे देखने के बाद वो बोलता है कि ये तो सीलिंग इंस्क्रिप्शन है, आखिर यहाँ पर इसे यहाँ पर क्यों बनाया गया है, क्योंकि ये तो बस डीमनों को सील करने के लिए ही बनाया जाता है। और इस सीलिंग को देखकर मैं बता सकता हूँ कि ये सील जो है वो काफ़ी ज़्यादा पावरफुल है। और इस तरह की सील का यूज हाई लेवल के जो मॉन्स्टर होते हैं उन्हें ही सील करने के लिए किया जाता है। तो क्या यहाँ पर हाई लेवल का मॉन्स्टर जो था अभी वो अपेयर हुआ था? और अगर यहाँ पर हाई लेवल का मॉन्स्टर जो है अगर वो अपेयर हुआ था तो क्या उसे यहाँ पर जो अंडरग्राउंड जगह है वहाँ पर सील कर रखा गया है? और इतना बोलकर अब किंग टियान जो होता है वो सेल को हटाकर नीचे की तरफ जाने लगता है। और नीचे की तरफ जाते हुए बोलता है कि लगता है कि मुझे अब यहाँ पर और भी ज़्यादा केयरफुल रहना होगा, क्योंकि हो सकता है कि वो मॉन्स्टर यहाँ पर मेरी उम्मीद से ज़्यादा पावरफुल हो। और इतना बोलते बोलते के साथ ही अब किंग टियान जो होता है वो नीचे आ जाता है। और अब नीचे आते के साथ ही वो जैसे ही अपने सामने की तरफ देखता है तो उसे पता लगता है कि वहाँ पर एक बहुत पावरफुल मॉन्स्टर जो है उसे बांध कर रखा गया है। लेकिन जैसे ही किंग टियान का ध्यान जो होता है वो उस मॉन्स्टर के ऊपर जाता है तो उसे पता लगता है कि जो हेवनली बुक है वो भी उस मॉन्स्टर के ऊपर ही है। और अब उस बुक को देखते के साथ ही किंग टियान जो होता है वो उस बुक की तरफ से जाने लगता है। और उस बुक की तरफ जाते हुए अपने मन में सोचता है कि क्या ये वही हेवनली बुक है। मैं नहीं जानता हूँ कि ये हेवनली बुक है या नहीं है, लेकिन इसके अंदर से जो फीलिंग है वो मुझे काफ़ी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग आ रही है। तो इसीलिए मुझे इसके पास जाकर देखना चाहिए, जिसके बाद मुझे अपने आप ही पता लग जाएगा। और इतना बोलते के साथ ही जो किंग टियान होता है वो उस बुक के पास में जैसे ही आता है तो जो उसका सिस्टम होता है वो उसे ट्रिगर होकर बताता है कि आपने जो मिस्टीरियस पावर है उसे ढूंढ लिया है। और अब सिस्टम की नोटिफिकेशन को सुनते के साथ ही किंग टियान जो होता है वो भी काफ़ी ज़्यादा खुश हो जाता है। और वो खुश होते हुए बोलता है कि ओ ये हेवनली ही बुक है, फाइनली मुझे तीसरी हेवनली बुक जो है वो मिल गई। और उसके इतना बोलते के साथ ही हम देखते हैं कि वहाँ पर वो मॉन्स्टर जो होता है वो भी अपनी आंखों को खोल लेता है। और अब वो जैसे ही ऊपर की तरफ देखता है तो उसे पता लगता है कि किंग टियान जो है वो उसके ऊपर ही है। और अब किंग टियान को देखते के साथ ही वो मॉन्स्टर जो होता है वो किंग टियान से बोलता है कि लिटिल बास्टर्ड आखिर तुम कौन हो?
और अब उस मॉन्स्टर को उठता हुआ देखकर किंग टियान जो होता है वो थोड़ा नर्वस होते हुए अपनी मन में सोचता है कि क्या ये मॉन्स्टर जो है वो थोड़ी बाद में नहीं उठ सकता था। अगर ये थोड़ी बाद में उठता तो कम से कम मुझे यहाँ पर हेमनली बुक जो है वो ले लेता, लेकिन जरा देखो तो मेरी किस्मत जो है वो कितनी ज़्यादा खराब है। और इतना सोचते के साथ ही अब किंग टियान जो होता है वो अपनी स्वॉर्ड को निकालने लगता है। और वो अपनी स्वॉर्ड को निकालते हुए अपनी मन में सोचता है कि अब यहाँ पर बस एक ही तरीका बचा है, मुझे इसके साथ में फाइट कर कर यहाँ पर हेमनली बुक जो है वो लेनी होगी। और इतना सोचते के साथ ही किंग टियान जो होता है वो एकदम से अपनी प्लान को ड्रॉप कर देता है और वो अपनी स्वॉर्ड को बाहर नहीं निकालता। जिसके बाद वो हंसते हुए उस मॉन्स्टर से बोलता है कि बडी, मुझे लगता है कि तुम्हें यहाँ पर थोड़ी गलतफहमी जो है वो हो गई है। मैं तो बस ऐसे ही कैजुअली यहाँ पर घूमने के लिए आया था, उससे ज़्यादा और कुछ भी नहीं। और इतना सोच कर किंग टियान जो होता है वो अपने मन में सोचता है कि मुझे लगता है कि यहाँ पर फाइट करने की कोई ज़रूरत नहीं है, क्योंकि ये मॉन्स्टर मुझे कोई नॉर्मल मॉन्स्टर नहीं लग रहा। तो हो सकता है कि ये मेरे पे भारी भी पड़ जाए। और किंग टियान के इतना सोचते के साथ ही अब वो मॉन्स्टर जो होता है वो किंग टियान की तरफ बहुत ही खतरनाक तरह से देखते हुए बोलता है कि ये तो मीट की खुशबू है, तुम्हारी बॉडी की मीट की खुशबू जो है वो बहुत ही ज़्यादा प्यारी है और मैंने बहुत ही लंबे टाइम से ऐसी खुशबू जो है वो नहीं सूंघी। और उस मॉन्स्टर की इस बात को सुनने के बाद किंग टियान जो होता है वो भी थोड़ा सा शौक हो जाता है। और तभी हम देखते हैं कि वो मॉन्स्टर किंग टियान के ऊपर अटैक कर देता है। अटैक करते हुए बोलता है कि आज तुम जो है वो मेरा खाना बनोगे। और इतना बोलकर वो मॉन्स्टर किंग टियान को खाने ही वाला होता है, लेकिन तभी हम देखते हैं कि उसके ऊपर एकदम से लाइटिंग जो होती है वो बरसने लगती है, जिस कारण अब वो मॉन्स्टर जो होता है वो किंग टियान को कुछ भी नहीं कर पाता। और अब वो मासूम सा फेस बनाकर वहीं ज़मीन पर बैठकर रोना शुरू कर देता है। और अब किंग टियान जो होता है वो भी उस मॉन्स्टर की तरफ देखने लगता है। और वो उस मॉन्स्टर की तरफ देखते हुए अपने मन में सोचता है कि इस मॉन्स्टर की स्मेल जो है वो काफ़ी ज़्यादा फैमिलियर है, क्या ये मॉन्स्टर भी जो है वो क्योस हॉली लैंड से यहाँ पर आया है। लेकिन बात की जाए यहाँ पर इस चैनों की, तो ये चैन जो है वो कोई नॉर्मल चैन नहीं है, बल्कि इसे यहाँ पर हेवन डिफाइंग फॉर्मेशन के द्वारा ट्रैप कर कर रखा गया है और ये इस फॉर्मेशन से अपने आप नहीं निकल सकता। लेकिन अगर ये मॉन्स्टर जो है वो सच में यहाँ पर होली लैंड से आया है तो ये मुझे इसके पास से काफ़ी सीक्रेट जानने के लिए मिल सकते हैं, तो इसीलिए मुझे यहाँ पर अच्छे से इससे सीक्रेट जो है वो उगलवाने होंगे। और इतना सोच कर किंग टियान जो होता है वो उस मॉन्स्टर से बोलता है कि मैं तुम्हें देखकर बता सकता हूँ कि तुम्हें भूख लगी है, तो टेंशन मत लो, मैं तुम्हें खाने के लिए ज़रूर दूंगा, लेकिन उससे पहले तुम्हें यहाँ पर मेरे क्वेश्चन जो है उसके जवाब देने होंगे। जो सुनकर वो मॉन्स्टर भी काफ़ी ज़्यादा खुश हो जाता है और वो खुश होते हुए बोलता है कि क्या सच में तुम मुझे खाने के लिए दोगे। जो सुनकर किंग टियान बोलता है कि हाँ बिल्कुल, लेकिन पहले मेरे सवालों का जवाब दो। मेरा सबसे पहला सवाल ये है कि आखिर तुम हो कौन और कहाँ से तुम यहाँ पर आए हो। और इससे अलग मेरा दूसरा सवाल ये है कि तुम्हारी जो बेट के ऊपर ये बुक लटकी हुई है, आखिर ये बुक क्या है। जो सुनते के साथ ही अब वो मॉन्स्टर जो होता है वो किंग टियान को बताने लगता है कि मेरा नाम यान कू है और मैं एक दूसरे वर्ल्ड प्लेन से यहाँ पर आया था, और लेकिन एक ओल्ड मैन ने यहाँ पर मुझे ज़बरदस्ती पकड़कर फेंक दिया और उसी के साथ में 9 ड्रैगन हॉल फॉर्मेशन से यहाँ पर सील कर दिया। और जो तुम मेरे ऊपर ये बुक लटकी हुई देख रहे हो ये एक हेवनली बुक है और उसने मुझे बताया था कि यही इस फॉर्मेशन की आई है। जो सुनते के साथ ही किंग टियान भी काफ़ी ज़्यादा खुश हो जाता है और वो खुश होते हुए अपने मन में सोचता है कि अच्छा, तो ये सच में हेवनली बुक है। और इतना सोचने के बाद वो उस मॉन्स्टर से बोलता है कि मैं भी फॉर्मेशनों के बारे में थोड़ा बहुत जानता हूँ। अगर हम किसी भी फॉर्मेशन की आई जो है उसे यहाँ पर डिस्ट्रॉय कर देते हैं तो उसके बाद फॉर्मेशन भी अपने आप ही टूट जाती है। तो कैसा रहेगा कि अगर मैं इसे ट्राई कर कर देखूँ, तो हो सकता है कि तुम यहाँ से फ्री हो जाओ। जो सुनकर वो मॉन्स्टर जो होता है वो किंग टियान से बोलता है कि ये पूरी तरह से यूजलेस होगा, क्योंकि अगर यहाँ पर तियानमो वर्ल्ड की सारे के सारे लोग भी इकट्ठा हो जाए तो उसके बाद भी वे फॉर्मेशन की आई को डिस्ट्रॉय नहीं कर पाएंगे, क्योंकि ये फॉर्मेशन बहुत ही ज़्यादा पावरफुल है। जो सुनते के साथ ही अब किंग टियान जो होता है वो उस हेवनली बुक को लेने की कोशिश करने लगता है और वो कोशिश करते हुए बोलता है कि अगर ऐसी बात है तो मैं एक बार जो है वो कोशिश कर कर ज़रूर देखूंगा। जिसके बाद अब जियान चैन जो होता है वो अपने मन में सोचता है कि ये 9 ड्रैगन हेल फॉर्मेशन जो है उसे यहाँ पर 9 ग्रीन ड्रैगन चैन से बनाई गई है और यहाँ पर हर एक चैन जो है उसके अंदर रिस्ट्रिक्शन को डाला गया है और इसी के साथ में इसके अंदर बहुत सारे इंस्क्रिप्शन भी है। और एक चैन के अंदर कम से कम मिलियनों इंस्क्रिप्शन है, इसीलिए इन इंस्क्रिप्शन को यहाँ पर तोड़ पाना पूरी तरह से नामुमकिन है। और किंग टियान के इतना सोचते के साथ ही हम उस मॉन्स्टर को देखते हैं जो कि किंग टियान की तरफ देख रहा होता है और वो किंग टियान की तरफ देखते हुए अपने मन में सोचता है कि ये बच्चा यहाँ पर इस फॉर्मेशन को डिस्ट्रॉय करना चाहता है, जो कि पूरी तरह से इम्पॉसिबल है। और उसके इतना सोचते के साथ ही अब किंग टियान जो होता है वो भी उस फॉर्मेशन की तरफ देखकर अपने मन में सोचता है कि मेरी सेकंड रिंग सोल जो है वो यहाँ पर एक फॉर्मेशन एट्रीब्यूट है।
और अगर मेरी फॉर्मेशन एट्रीब्यूट रिंग जो है वो यहाँ पर अनसील हो जाती है तो उसके बाद मैं इस फॉर्मेशन की वीकनेस जो है वो बहुत ही आसानी से ढूंढ पाऊंगा। लेकिन अभी के टाइम पर जो जैंग डाउलिंग है वो यहाँ पर नहीं है और मेरी अभी पता नहीं कब तक जो सेकंड सील है वो नहीं टूट पाएगी। और इतना सोचते के साथ ही किंग टियान जो होता है वो बहुत ही फनी तरह से गुस्सा करने लगता है और वो गुस्सा करते हुए अपने मन में सोचता है कि क्या वो बास्टर जो था वो 2 मिनट और नहीं रुक सकता था, क्योंकि बस मुझे 10 ही पॉइंट चाहिए थे यहाँ पर अपनी सेल को तोड़ने के लिए, लेकिन वो बास्टर इतनी जल्दी में यहाँ से भाग गया। और इतना सोचते के साथ ही किंग टियान जो होता है वो वहाँ से जाने लगता है और वहाँ से जाते हुए उससे बोलता है कि ठीक है, मैं यहाँ पर अभी के टाइम पर ये फॉर्मेशन जो है वो नहीं तोड़ सकता हूँ, लेकिन मैं यहाँ से जा रहा हूँ ताकि मैं तुम्हारे लिए अच्छा अच्छा खाना ढूंढ सकूँ और मैं कुछ दिनों बाद वापस आ जाऊँगा। जो सुनकर वो मॉन्स्टर जो होता है वो किंग टियान से बोलता है कि तुम्हें मुझसे झूठ बोलने की कोई ज़रूरत नहीं, क्योंकि मैं जानता हूँ कि तुम वापस नहीं आने वाले। जो सुनते के साथ ही किंग टियान जो होता है वो उसे बोलता है कि तुम टेंशन मत लो, मैं कभी भी झूठ नहीं बोलता और अगर मैंने वादा किया है कि मैं तुम्हें इस सील से आज़ाद करूँगा तो मैं तुम्हें इस सील से आज़ाद कर कर रहूँगा। और उसके इतना बोलते के साथ ही हमारा व्यू जो होता है वो याओ याओ के ऊपर आ जाता है, जो कि बाहर खड़ी होकर किंग टियान का इंतजार कर रही होती है और वो इंतजार करते हुए बोलती है कि अभी तक यंग मास्टर जो है वो क्यों नहीं आए, क्योंकि उन्हें अंदर गए काफ़ी ज़्यादा टाइम जो है वो बीत चुका है, लेकिन उसके बाद भी वे अभी तक बाहर नहीं आए हैं। तो कहीं इसका मतलब ये तो नहीं है कि जो यंग मास्टर थे उन्हें अंदर कुछ हो गया है, क्या मुझे अंदर जाकर एक बार चेक करना चाहिए। और उसके इतना बोलते के साथ ही जो किंग टियान होता है वो बाहर आ जाता है और वो बाहर आने के बाद उससे बोलता है कि तुम परेशान मत हो, मैं आ चुका हूँ। जो सुनकर याओ याओ भी खुश होते हुए बोलती है कि फाइनली यंग मास्टर आप वापस आ गए, और इतना बोलते ही वो किंग टियान के जाकर गले लग जाती है। और अब उसे ऐसे नर्वस देखने के बाद किंग टियान जो होता है वो उसे माफ़ी मांगते हुए उसे बोलता है कि याओ याओ मुझे माफ़ कर देना, मैं आने में काफ़ी लेट हो गया जिस कारण तुम्हें यहाँ पर काफ़ी नर्वस होना पड़ा। जो सुनने के बाद याओ याओ बोलती है कि कोई बात नहीं, आप बस ठीक हो, मेरे लिए यही काफ़ी है। जो सुनकर किंग टियान जो होता है वो याओ याओ से बोलता है कि ठीक है, अब काफ़ी ज़्यादा टाइम जो है वो बीत चुका है, तो चलो यहाँ से वापस चलते हैं। और उसके इतना बोलते के साथ ही हमारा व्यू जो होता है वो किंग टियान के पैलेस के ऊपर आ जाता है, जहाँ पर कि हम देखते हैं कि वहाँ पर एकदम से आइस जो होती है वो जमने लगती है। और अब वहाँ पर आने के बाद जो किंग टियान होता है वो भी थोड़ा सरप्राइज होता है और वो सरप्राइज होते भी बोलता है कि ये तो थोड़ा स्ट्रेंज है, क्योंकि बी लाओ की लाइट जो है वो बंद है और उससे अलग यहाँ पर इतनी गर्मी के कारण भी यहाँ पर इस तरह से बर्फ़ जो है वो क्यों जमी हुई है। और इतना उसके बोलते के साथ ही हम देखते हैं कि एकदम से याओ याओ जो होती है उसे कुछ होने लगता है और वो किंग टियान से बोलती है कि यंग मास्टर पता नहीं क्यों लेकिन एकदम से मुझे बहुत ही ज़्यादा कोल्ड जो है वो फील हो रहा है। और उसके इतना बोलते के साथ ही हम देखते हैं कि अंदर से एकदम से एक आइस शोर जो होती है वो सीधे उसी की तरफ आने लगती है, लेकिन तभी जो किंग टियान होता है उसका ध्यान भी उसके ऊपर चला जाता है और वो याओ यू को अपनी तरफ करते हुए उस आइस शोर को अपनी एनर्जी से बांध लेता है। और उसे बांधने के साथ में ही हम देखते हैं कि किंग टियान बहुत ही आसानी से उस स्वॉर्ड को तोड़ देता है और उस स्वॉर्ड को तोड़ते हुए बोलता है कि आखिर किसकी हिम्मत है जो कि यहाँ पर अटैक कर रहा है। और किंग टियान के इतना बोलते के साथ ही हम देखते हैं कि एक पर्सन जो होता है वो वहाँ पर आने लगता है और वहाँ पर आते हुए बोलता है कि जो पर्सन जैंग डाउलिंग को अपना छोटा भाई बना ले उसे यही एक्सेप्ट किया जा सकता है, सच में तुम्हारी स्किल इतनी बुरी भी नहीं है, मैं तुमसे इम्प्रेस हुआ। जो सुनकर किंग टियान जो होता है वो भी उस बंदे की तरफ देखने लगता है और उस बंदे की तरफ देख कर गुस्से में बोलता है कि आखिर अब तुम कौन हो। जो सुनते के साथ ही वो बंदा जो होता है वो किंग टियान को बताता है कि मैं किन काओ जियान का यहाँ पर सबॉर्डिनेट हूँ और मैं पिछले बहुत ही लंबे टाइम से तुम्हारा ही यहाँ पर इंतजार कर रहा था। और अब हमें इस बंदे के बारे में बताया जाता है कि इसका नाम किन चाओ जियान है, जो कि यहाँ पर जो चैंगलान कॉलेज है उसका करंट डीन है। और अब काओ जियान को वहाँ पर देखने के बाद जो किंग टियान होता है वो उसे बोलता है कि आखिर तुम मुझसे क्या चाहते हो। और इतना बोलने के बाद वो अपने मन में सोचता है कि अगर इस पर्सन के यहाँ पर ओरा की बात की जाए तो इसका ओरा जो है वो बहुत ही ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है। वो तो अच्छा है कि मेरे पास में यहाँ पर गॉड ब्रोकन ब्रांच थी जिसके मदद से मैंने इसके अटैक को यहाँ पर रोक लिया, नहीं तो मुझे लगता है कि यहाँ पर इसके अटैक के कारण मैं बहुत ही सीरियस तरह से इंजर्ड हो जाता। और किंग टियान के इतना सोचते के साथ ही अब जो काओ जियान होता है वो किंग टियान से बोलता है कि मैं तुम्हें यहाँ पर दो चीज़ें जो है वो बताने के लिए आया हूँ। पहली तो ये है कि तुम्हें अपनी फैमिली जो है वो चेंज करनी होगी और दूसरा तुम्हें यहाँ से साउथर्न टेरिटरी के अंदर जाना होगा और तुम कभी भी जो चैंगलान कॉलेज है उसके अंदर इंटर नहीं कर सकते हो। मैं नहीं जानता हूँ कि जो पुराने डीन थे उनसे किस तरह से तुमने यहाँ पर परमिशन जो है वो ले ली है, लेकिन मेरे रहते हुए तुम कभी भी चैंगलान कॉलेज के अंदर इंटर नहीं कर सकते। जो सुनते के साथ ही अब किंग टियान जो होता है वो भी सीरियस हो जाता है और वो सीरियस होते हुए उससे बोलता है कि ठीक है, पहले मेरे एक सवाल का जवाब दो, तुम यहाँ पर किसे रिप्रेजेंट करने के लिए आए हो, रॉयल फैमिली या फिर चैंगलान कॉलेज।
जो सुनते के साथ ही काउजियान जो होता है वो किंग टियान से बोलता है कि मैं यहाँ पर जो रॉयल फैमिली और जो चैंगलांग कॉलेज है उन दोनों को ही रिप्रेजेंट करता हूँ, और मैं जानता हूँ कि तुमने यहाँ पर जो डोंग फैंग होंग था उसे नहीं मारा है, लेकिन उसके बाद भी मैं तुम्हें यहाँ पर अपनी जो चैंगलांग कॉलेज है उसके अंदर इंटर करने नहीं दूंगा, क्योंकि मैं नहीं चाहता हूँ कि ये बेफालतू के डॉग जो है वो मेरे कॉलेज के अंदर इंटर करे, तो इसीलिए सही रहेगा कि चुपचाप यहाँ से वापस चले जाओ। और उसकी इस बात को सुनने के बाद जो किंग टियान होता है वो भी मुस्कुराने लगता है, और वो मुस्कुराते हुए उसके पास में आकर उसे बोलता है कि क्या होगा अगर मैं तुमसे कहूँ कि मैं यहाँ से कहीं पर भी नहीं जाने वाला। जो सुनते के साथ ही अब जो काउजियान होता है वो वहाँ से जाने लगता है, और वहाँ से जाते हुए बोलता है कि बच्चे तुम्हें इतनी जल्दी यहाँ पर फैसला लेने की कोई ज़रूरत नहीं है, मैं तुम्हें सोचने के लिए यहाँ पर 3 दिनों का टाइम देता हूँ, तुम 3 दिनों के अंदर यहाँ पर अच्छे से सोच सकते हो, और अगर तुम 3 दिनों के अंदर यहाँ से नहीं जाते हो और इसी जगह पर रहते हो तो उसके बाद मैं यहाँ पर आकर तुम्हें और जो तुम्हारी वोमेन है उन दोनों को ही ख़त्म कर दूंगा, मेरी इस बात को अच्छे से याद रखना। और काउजियान के इतना बोलते के साथ ही हम देखते हैं कि एकदम से जो याओ याओ होती है उसे कुछ होने लगता है और उसके मुंह से भी ब्लड आने लगता है, जो देखने के बाद अब जो किंग टियान होता है वो याओ याओ को पकड़ते हुए उसे बोलता है कि याओ याओ तुम्हें क्या हुआ। जो सुनते के साथ ही याओ याओ जो होती है वो किंग टियान को बताती है कि यंग मास्टर मुझे मेरी बॉडी के अंदर बहुत ही ज़्यादा कोल्ड फील हो रहा है। और याओ याओ के इतना बोलते के साथ ही जो काउजियान होता है वो हंसते हुए वहाँ से जाने लगता है, और वहाँ से जाते हुए बोलता है कि इस लड़की को मेरा यहाँ पर थंडर स्पेल जो है वो हिट हुआ है, तो अगर इसे 3 दिनों के अंदर क्योर नहीं किया गया तो ये 3 दिनों के अंदर ही मर जाएगी। और उसके इतना बोलते के साथ ही हम देखते हैं कि किंग टियान को उसके ऊपर बहुत ही ज़्यादा गुस्सा आ जाता है, और वो गुस्से में चिल्लाते हुए बोलता है कि बास्टर्ड तुम्हारी हिम्मत कैसे हो गई यहाँ पर याओ याओ के ऊपर स्नीकी अटैक करने की, याद रखना अगर इसे कुछ भी हुआ तो मैं तुम्हें और तुम्हारे सेक्ट को तबाह कर दूंगा। जो सुनते के साथ ही हम देखते हैं कि काउजियान जो होता है वो वहाँ से डिसअपेयर हो जाता है, और वहाँ से डिसअपेयर होते हुए वो उससे बोलता है कि तुम्हारे अंदर इतनी हिम्मत नहीं कि तुम मुझे कुछ कर पाओ, लेकिन अगर तुम नहीं चाहते हो कि तुम्हारी वोमेन 3 दिनों के अंदर मर जाए तो जो मैंने कहा है वैसा ही करना। जो सुनते के साथ ही अब जो किंग टियान होता है वो याओ याओ को उठाकर ले जाने लगता है, और उसे ले जाते हुए बोलता है कि अच्छा तो तुम फोर्सफुली जो है वो मुझे यहाँ पर सरेंडर कराना चाहते हो, लेकिन तुम ऐसा नहीं करा पाओगे, और तुमने यहाँ जो किया है उसका रीपे जो है वो मैं तुम्हें ज़रूर करूँगा, लेकिन पहले याओ याओ की हालत को ठीक करने के बाद याद रखना जैसे ही मैं याओ याओ की इंजरी को हील कर दूंगा उसके बाद सबसे पहले मैं तुम्हें ख़त्म करूँगा। और इतना सोचने के साथ ही इंडियन जैसे ही अपने पैलेस के अंदर आता है तो वहाँ पर देखता है कि सभी लोग जो है वो वहाँ पर बेहोश पड़े हुए हैं। जिसके बाद हम जियाओ गुई को देखते हैं जो कि धीरे धीरे कर होश में आने लगता है, और वो होश में आते हुए बोलता है कि ये तो काफ़ी अजीब है, आखिर में एकदम से यहाँ पर बेहोश क्यों हो गया था। और जियाओ गुई के इतना बोलते के साथ ही किंग टियानो से बोलता है कि जियाओ गुई जल्दी से एक बाथ टब का इंतजाम करो और उसके अंदर पानी जो है वो बहुत ज़्यादा हॉट होना चाहिए। जो सुनने के बाद जियाओ गुई बोलता है कि मास्टर आखिर यंग लेडी को क्या हुआ है, लेकिन हम देखते हैं कि किंग टियानो उसकी बात का कोई भी जवाब ना देते हुए याओ याओ को पढ़ाते हुए सिस्टम से बोलता है कि सिस्टम जल्दी से जो फ्लेम बीड है वो मुझे दो। जो सुनते के साथ ही अब किंग टियान की सिस्टम जो होती है वो भी फायर बीड को लेकर आ जाती है, और वो फायर बीड को देते हुए बोलती है कि फायर बीड जो होता है उसे यहाँ पर ड्राइव करने के लिए प्योर यांग की ज़रूरत पड़ती है, तो क्या तुम वही करने वाले हो जो कि मैं सोच रही हूँ। जो सुनकर किंग टियान जो होता है वो उसे बोलता है कि हाँ तुम बिल्कुल यहाँ पर सही सोच रही हो, मैं वही चीज़ करने वाला हूँ जो कि तुम सोच रही हो। और किंग टियान के इतना बोलते के साथ ही हम देखते हैं कि 2 लड़कियां जो होती है वो वहाँ पर गर्म पानी के बाथ टब को लेकर आ जाती है, और वे किंग टियान से बोलती है कि योर मैजेस्टी आपने जैसा कहा था पानी तैयार हो चुका है। जो सुनकर किंग टियान जो होता है वो उनसे बोलता है कि ठीक है अब तुम जाओ और जाकर इस जगह को गार्ड करो। जो सुनने के बाद वे भी यस बोलकर वहाँ से चली जाती है। जिसके बाद अब हम देखते हैं कि किंग टियान जो होता है वो याओ याओ के कपड़े उतारने के बाद उसे गर्म पानी के अंदर छोड़ देता है, और उसी के साथ में हम देखते हैं कि वो अपने भी कपड़े उतार कर पानी के अंदर आ जाता है, और अब उस फायर बीड को निकालते हुए वो याओ याओ से बोलता है कि याओ याओ ये फायर बीड जो है ये तुम्हारी बॉडी के अंदर से जितनी भी कोल्ड एनर्जी है वो सारी की सारी को एब्जॉर्ब कर लेगा, तो इसीलिए बस तुम्हें यहाँ पर थोड़ी देर और हिम्मत रखनी है, उसके बाद सब कुछ ठीक हो जाएगा। और किंग टियान के इतना बोलते के साथ ही हम देखते हैं कि उस फायर बीड की एनर्जी जो होती है वो याओ याओ की बॉडी के अंदर जाने लगती है। जिसके अब हम थोड़ी देर बाद का सीन देखते हैं जहाँ पर कि किंग टियान जो होता है वो याओ याओ को पकड़ते हुए बोलता है कि ये काफ़ी इफेक्टिव है, लगता है कि इस तरह से याओ याओ जल्दी ही ठीक हो जाएगी। और किंग टियान के इतना बोलते के साथ ही हमारा व्यू ड्रैगन टाइगर सेक्ट के ऊपर आ जाता है, जहाँ पर कि हम जैंग डाओलिंग को देखते हैं जो कि बैठे हुए अपनी कल्टीवेशन जो होता है वो कर रहा होता है। लेकिन हम देखते हैं कि वो इस चीज़ से बिल्कुल भी खुश नहीं होता, और वो गुस्से में अपने मन में सोचता है कि बॉस बस मेरे लिए थोड़ी देर इंतज़ार करना, मैं वापस ज़रूर आऊँगा। जिसके बाद अब हम वहाँ पर जो डाओ मिंग होता है उसको देखते हैं, और जो डाओ मिंग होता है वो दूसरे पर्सन से बोलता है कि क्या जूनियर ब्रदर इस बार सर्वाइव कर पाएगा। जो सुनने के बाद दूसरा पर्सन बोलता है कि पता नहीं, लेकिन डिजास्टर तो आने वाला है।
और उसके इतना बोलते के साथ ही हमारा व्यू 3 दिन बाद पर आ जाता है, जहाँ पर कि याओ याओ भी फाइनली अपनी आंखों को खोल लेती है, जिसे देखने के बाद किंग टियान जो होता है वो बड़े ही प्यार से उसे पूछता है कि याओ याओ क्या तुम ठीक हो। जो सुनते के साथ ही याओ याओ जो होती है वो शर्माने लगती है, और वो शर्माते हुए किंग टियान से बोलती है कि यंग मास्टर आप ये क्या कर रहे हो। जो सुनकर किंग टियान हंसते हुए बोलता है कि घबराओ मत, मैं तुम्हारी बॉडी के अंदर से बस कोल्ड एनर्जी निकाल रहा था, कसम से मैंने तुम्हारे साथ में कुछ नहीं किया। जो सुनकर अब याओ याओ जो होती है वो भी बहुत ही रोमांटिक तरह से किंग टियान की तरफ देखते हुए बोलती है कि अरे कोई बात नहीं, अगर यंग मास्टर कुछ कहना भी चाहे तो मुझे उससे कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगी। और इससे पहले कि उन दोनों का वहाँ पर रोमांस जो है वो शुरू हो पाता, हम देखते हैं कि एकदम से जो जगह होती है वो हिलने लगती है। जो देखकर किंग टियान जो होता है उसे भी कुछ भी समझ में नहीं आता, और वो इस चीज़ को देखते हुए बोलता है कि आखिर यहाँ पर क्या हो रहा है, एकदम से जगह जो है वो क्यों हिलने लगी। और किंग टियान के इतना बोलते के साथ ही हमारा व्यू जो होता है वो बाहर आ जाता है, जहाँ पर कि हम देखते हैं कि बहुत ही बड़े बड़े आइस मॉन्स्टर जो होते हैं वो सीधे उसी तरफ आ रहे होते हैं, जिनके ऊपर हम देखते हैं कि कोई और नहीं बल्कि जो काओ जियान होता है वो खड़ा होता है, और वो चिल्लाते हुए बोलता है कि किंग टियान मैंने तुम्हें यहाँ पर 3 दिनों का टाइम दिया था तियानलुओ सिटी को छोड़कर जाने का, लेकिन चूंकि तुम यहाँ से नहीं गए तो ठीक है, अब मरने के लिए तैयार हो जाओ। और उसके इतना बोलते के साथ ही हम देखते हैं कि जियाओ गुई जो होता है वो कुछ लोगों के साथ में वहाँ पर आ जाता है, और वहाँ पर आने के बाद वो चिल्लाते हुए बोलता है कि सभी लोग जो हो वो तैयार हो जाओ, हमें यहाँ पर लॉर्ड को डिफेंड करना होगा। जो सुनते के साथ ही वे सभी भी काफ़ी ज़्यादा जोश में आ जाते हैं, और वे जोश में आते हुए बोलते हैं कि हाँ बिल्कुल, हम अपनी आखिरी सांस तक जो लॉर्ड है उन्हें यहाँ पर डिफेंड करेंगे, हम उन्हें कुछ भी नहीं होने देंगे। जो सुनते के साथ ही काओ जियान जो होता है वो गुस्से में उन लोगों की तरफ देखते हुए उनसे बोलता है कि तुम चींटियों की इतनी हिम्मत की तुम यहाँ पर आकर मेरा रास्ता रोकने की कोशिश करो। और उसके इतना बोलते के साथ ही अब हम देखते हैं कि उसके आइस मॉन्स्टर जो होते हैं वो आगे की तरफ बढ़ने लगते हैं, और जो काओ जियान होता है वो चिल्लाते हुए बोलता है कि आज तुम में से यहाँ पर कोई भी जिंदा नहीं बचेगा, जो भी मेरे रास्ते में आएगा मैं उस सभी को आज खत्म करूँगा। और उसके इतना बोलते के साथ ही हम देखते हैं कि जो किंग टियान होता है वो भी यहाँ पर आ जाता है, और वहाँ पर आते हुए वो काओ जियान से बोलता है कि काओ जियान सच बताओ तो मैं तुम्हें ही ढूंढने के लिए आने वाला था, लेकिन जरा देखो मेरी किस्मत कितनी ज़्यादा अच्छी है कि तुम खुद मरने के लिए मेरे ही घर के सामने आ गए। और इतना बोलते के साथ ही किंग टियान जो होता है वो अपने वुल्फ मॉन्स्टर को बुला लेता है, और वुल्फ मॉन्स्टर को बुलाने के बाद वो उसे बोलता है कि ठीक है अपने दोस्तों को लो और जाकर उस पर्सन को ख़त्म कर दो। जो सुनने के बाद वुल्फ मॉन्स्टर बोलता है कि ठीक है मास्टर। और उसके इतना बोलते के साथ ही अब हमारा व्यू जो होता है वो बाहर काओ जियान के ऊपर आ जाता है, जो कि अपने आइस मॉन्स्टर को ऑर्डर देते हुए बोलता है कि जाओ इन सभी को ख़त्म करो, और याद रखना किंग टियान जो है उसे तुम्हें जिंदा पकड़ना है। और इतना बोलकर वे आइस मॉन्स्टर अटैक करने के लिए जा रहे होते हैं, लेकिन तभी हम देखते हैं कि वहाँ पर एक बहुत ही बड़ा गोरिल्ला जो होता है वो आ जाता है, जो कि वहाँ पर आते के साथ ही वे आइस मॉन्स्टर जो होते हैं उनके ऊपर अटैक करना शुरू कर देता है। और उसी के साथ में हम उस वुल्फ डीमन को भी देखते हैं, जो कि वहाँ पर अटैक करते हुए बोलता है कि इनमें से आज कोई भी यहाँ पर नहीं बचना चाहिए। और इतना बोलते के साथ ही हम देखते हैं कि वो सीधे काओ जियान के ऊपर अटैक करने के लिए आने लगता है, जिसे देखने के बाद काओ जियान भी काफ़ी ज़्यादा सरप्राइज हो जाता है, और वो सरप्राइज होते हुए बोलता है कि ये तो डीमन किंग है। और इतना बोलते के साथ ही काओ जियान जो होता है वो अपने सामने एक आइस की शील्ड को बना लेता है, लेकिन जो वुल्फ डीमन होता है वो अपने पंच से उस आइस को तो तोड़ देता है, लेकिन हम देखते हैं कि काओ जियान जो होता है वो वहाँ से डिसअपेयर हो जाता है। और हम देखते हैं कि एक आइस का एंड जो होता है वो उस वुल्फ डीमन की तरफ आने लगता है, और काओ जियान चिल्लाते हुए बोलता है कि किंग टियान मैंने कभी भी नहीं सोचा था कि तुम्हारा ट्रम्प कार्ड जो है वो यहाँ पर डीमन किंग हो गए, लेकिन ये कितने शर्म की बात है कि तुम्हारे डीमन किंग भी आज यहाँ पर मेरे हाथों से मारे जाएंगे। और इतना बोलते ही काओ जियान उस आइस हैंड से उस वुल्फ डीमन के ऊपर अटैक करता है, लेकिन हम देखते हैं कि वुल्फ डीमन जो होता है वो अपनी स्पीड का इस्तेमाल कर कर उसके अटैक से बच जाता है। और उसके इतना बोलते के साथ ही अब किंग टियान जो होता है वो चिल्लाते हुए वुल्फ डीमन से बोलता है कि जल्दी से ये सभी आइस मॉन्स्टर जो है उन्हें ख़त्म करो, क्योंकि काओ जियान जो है वो इन्हीं के बीच में छुपा हुआ है, तो इसीलिए उसे जल्द से जल्द बाहर लेकर आओ। जो सुनते के साथ ही वो वुल्फ डीमन जो होता है वो अब उन आइस मॉन्स्टर के ऊपर अटैक करते हुए बोलता है कि ठीक है मास्टर, मैं जल्दी ही इन्हें ख़त्म करने की कोशिश करता हूँ। और इतना बोलते के साथ ही वो वुल्फ डीमन जो होता है वो चिल्लाते हुए बोलता है कि जिन पैंग अब तुम्हारी बारी है। और इसके इतना बोलते के साथ ही हम देखते हैं कि किंग टियान की फायर बर्ड जो होती है वो भी वहाँ पर आ जाती है, और वहाँ पर आते के साथ ही वो उन सभी आइस मॉन्स्टर के ऊपर अपनी फायर से अटैक करने लगती है, जिस कारण अब वे आइस मॉन्स्टर जो होते हैं वो कमज़ोर पड़ने लगते हैं, और जो किंग टियान का गोरिल्ला होता है वो उन्हें एक एक पंच मारकर तोड़ना शुरू कर देता है। लेकिन तभी हम देखते हैं कि उन तीनों के पैरों के नीचे एक स्पेल जो होता है वो एक्टिवेट हो जाता है, और काओ जियान बोलता है कि ये तो काफ़ी इंटरेस्टिंग है, मैंने नहीं सोचा था कि यहाँ पर तुम्हारे पास में 3 डीमन किंग होंगे। जिसे देखकर ये कहा जा सकता है कि सच में जो ये फैमिली है उसकी फाउंडेशन काफ़ी ज़्यादा अच्छी है। और उसके इतना बोलते के साथ ही हम देखते हैं कि वहाँ पर वो ट्रैप जो होता है वो एक्टिवेट हो जाता है, जिस कारण अब हम देखते हैं कि किंग टियान
टियान के जो सभी मॉन्स्टर होते हैं वो भी उसके अंदर फंस जाते हैं। और इससे पहले कि वे उस ट्रैप से बचने के लिए कुछ भी कर पाते, हम देखते हैं कि वे तीनों के तीनों मॉन्स्टर जो होते हैं वो वहाँ से डिसअपीयर हो जाते हैं। जो देखने के बाद किंग टियान जो होता है वो गुस्से में चिल्लाते हुए बोलता है कि मुझे यकीन नहीं होता कि इस पर्सन ने यहाँ पर सीक्रेटली स्पेस फॉर्मेशन जो थी उसे सेटअप कर दी थी। और किंग टियान के इतना बोलते के साथ ही हम देखते हैं कि काओ जियान जो होता है वो भी वहाँ पर आ जाता है। और वहाँ पर आने के बाद वो बोलता है कि किंग टियान तुम्हारे ट्रम्प कार्ड जो थे वो खत्म हो चुके हैं, तो इसीलिए अब मरने के लिए तैयार हो जाओ। और इतना बोलते के साथ ही वो सीधे जो किंग टियान का पैलेस होता है वहाँ पर आ जाता है। और वहाँ पर आने के बाद वो किंग टियान के रूम के सामने आते हुए बोलता है कि जरा देखो तो ये ट्रैश जो था वो पहले इतनी लंबी लंबी बातें कर रहा था कि ये मुझे यहाँ पर मार देगा, लेकिन अब जरा इसे देखो तो ये किस तरह से छुप कर अपने रूम के अंदर बैठा हुआ है। और इतना बोलते के साथ ही अब जो काओ जियान होता है वो गेट को खोलकर किंग टियान के रूम के अंदर आ जाता है। लेकिन जैसे ही वो रूम के अंदर आता है तो उसे पता लगता है कि वहाँ पर कोई भी नहीं है। जो देखने के बाद वो बोलता है कि आखिर वो चला कहाँ गया। और काओ जियान इतना बोल ही रहा होता है, लेकिन तभी हम देखते हैं कि एक चेन जो होती है वो आकर काओ जियान की पूरी बॉडी से लिपट जाती है। और हमें पता लगता है कि जो किंग टियान था उसने वहाँ पर फॉर्मेशन बना दी थी। और अब किंग टियान जो होता है वो काओ जियान के मुंह पर पंच मारते हुए उसे बोलता है कि बास्टर्ड, मैं पिछले काफी लंबे टाइम से तुम्हारा ही इंतजार कर रहा था। तुमने क्या सोचा था कि बस ट्रैप बनाना यहाँ पर तुम्हें ही आता है। और इतना बोलते के साथ ही किंग टियान जो होता है वो अपने मन में सोचता है कि अच्छा हुआ कि मैंने यहाँ पर सिस्टम की मदद से जो हिडन तालिस्मान थे वो ले लिए थे, जिसकी मदद से मैंने यहाँ पर 9 लॉक फॉर्मेशन जो थी वो बना दी थी। सच में अगर मैं यहाँ पर पहले से ही इस फॉर्मेशन का सेटअप कर नहीं रखता तो मुझे समझ में नहीं आ रहा था कि आखिर मैं इस पर्सन से डील किस तरह से करता, क्योंकि इस पर्सन की स्ट्रेंथ जो है वो मुझसे काफ़ी ज़्यादा है और मेरी अभी तक सेकंड सील जो है वो भी नहीं हटी। और इतना बोलते के साथ ही अब किंग टियान जो होता है वो याओयू को लेकर वहाँ से जाने लगता है। और याओयू से बोलता है कि याओयू मेरे साथ में चलो, हमें याओगी और बाकी के लोग जो है उन्हें रेस्क्यू करना है। जो सुनकर जो याओयू होती है वो भी ओके बोल देती है। और उसके इतना बोलते के साथ ही अब काओ जियान जो होता है वो गुस्से में किंग टियान की तरफ देखते हुए बोलता है कि मुझे यकीन नहीं होता कि तुम्हारे जैसा एक ट्रैश जो है वो यहाँ पर फॉर्मेशन को बनाना भी जानता है, लेकिन अगर तुम्हें लगता है कि तुम इन मामूली सी चैन से मुझे पकड़ कर रख सकते हो तो तुम बहुत ही बड़े बेवकूफ़ हो। और इतना बोलते ही काओ जियान जो होता है वो उन सभी चैनों को तोड़ देता है। और उन चैनों को तोड़ने के साथ ही वो किंग टियान की तरफ आते हुए बोलता है, किंग टियान मुझे माफ़ कर देना, लेकिन एक चीज़ मैं तुम्हें यहाँ पर बताने ही भूल गया कि मैं अपनी चैंगलान एकेडमी के अंदर एक फॉर्मेशन मास्टर भी हूँ। और इतना बोलते के साथ ही जो काओ जियान होता है वो सीधे आकर जो किंग टियान होता है उसके ऊपर पीछे से अटैक कर देता है, जिस कारण हम देखते हैं कि जो किंग टियान होता है वो भी इंजर्ड हो जाता है। जिसके बाद अब हमारा व्यू जो होता है वो दोबारा से किसी दूसरी जगह पर आ जाता है, जहाँ पर कि हम जो चैंग डाउलिंग होता है उसको देखते हैं, जिससे कि ये चीज़ महसूस हो जाती है। और इस चीज़ को महसूस करते के साथ ही वो फुल स्पीड में वहाँ से भागने लगता है। और भागते हुए बोलता है कि मुझे जल्द से जल्द वहाँ पर पहुँचना होगा, बॉस की लाइफ खतरे में है। और उसके इतना बोलते ही हमारा व्यू किंग टियान के ऊपर आ जाता है, जहाँ पर कि हम देखते हैं कि काओ जियान ने किंग टियान को एक अजीब ही तरह की एनर्जी के अंदर बांध दिया होता है। और वो किंग टियान से बोलता है कि किंग टियान ये सोल किलिंग इनविजिबल एरे है, और अगर कोई भी एक बार इसके अंदर फंस जाता है तो चाहे फॉर्मेशन मास्टर भी क्यों ना आ जाए, लेकिन वो तुम्हें इसके अंदर से नहीं निकाल सकता। इसके अंदर से निकलने का बस एक ही तरीका है कि धीरे धीरे कर कर यहाँ पर तुम्हारी मौत हो जाए। तो इसीलिए बस अब तुम एक ही चीज़ का इंतजार कर सकते हो, वो है अपनी मौत का। मैंने तुम्हें यहाँ पर जिंदा रहने का मौका दिया था, लेकिन तुमने उस मौके को खो दिया। और उसके इतना बोलते के साथ ही हम देखते हैं कि किंग टियान जो होता है वो अपने पास से एक आर्टिफैक्ट जो होता है वो निकाल लेता है। और उस आर्टिफैक्ट को निकालते के साथ ही हम देखते हैं कि किंग टियान के ऊपर से वो लगा हुआ जो स्पेल होता है वो हटने लगता है। और कुछ ही पल में हम देखते हैं कि वो पूरी तरह से टूट जाता है। जो देखने के बाद काओ जियान जो होता है वो भी बहुत ज़्यादा शौक हो जाता है। और वो शौक होकर चिल्लाते हुए बोलता है कि आखिर ऐसा पॉसिबल भी कैसे है। जो सुनने के बाद किंग टियान उसे बोलता है कि तुमने तो कहा था कि तुम फॉर्मेशन मास्टर हो, तो चलो मुझे दिखाओ कि आखिर तुम क्या कर सकते हो। जो सुनकर जो याओयू होती है वो भी तारीफ करते हुए बोलती है कि यंग मास्टर ग्रेट है। और इतना बोलते ही वो जो किंग टियान होता है वो अपने मन में सोचता है कि इसकी फॉर्मेशन स्पीड जो है वो काफ़ी ज़्यादा तेज़ है, तो इसीलिए मैं गोल्ड लेवल फॉर्मेशन जो है वो क्रिएट नहीं कर सकता। इसीलिए बस मुझे इस आर्टिफैक्ट की मदद से ही इसे फाइट करनी होगी। और किंग टियान के इतना सोचते के साथ ही हम देखते हैं कि वो बंदा भी अपनी अटैक को बनाते हुए किंग टियान से बोलता है कि मेरे सामने ज़्यादा उछलने की कोशिश मत करो, ये मत सोचो कि बस तुम ही यहाँ पर इस तरह की फॉर्मेशन को बना सकते हो। और इतना बोलते के साथ ही हम देखते हैं कि वो ज़मीन पर एक और फॉर्मेशन को बना देता है, जिसके अंदर से अजीब से क्रिएचर जो होते हैं वो निकलकर सीधे किंग टियान के ऊपर अटैक करने के लिए आने लगते हैं। लेकिन तभी किंग टियान जो होता है वो अपने आर्टिफैक्ट को उनकी तरफ कर कर उनके ऊपर अटैक करता है, जिस कारण हम देखते हैं कि वे सभी के सभी एक ही पल में ख़त्म हो जाते हैं।
जो देखकर किंग टियान जो होता है वो काउजियान से बोलता है कि क्या बस तुम इतना ही कर सकते थे। जो सुनते के साथ ही जो काउजियान होता है वो भी थोड़ा सा शौक हो जाता है और वो शौक होते हुए बोलता है कि यहाँ पर क्या हो रहा है। इसने एक ही पल में यहाँ पर मेरे मैजिक सर्कल को डिस्ट्रॉय कर दिया। नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। मैं इस बास्टर्ड को यहाँ से जिंदा जाने नहीं दे सकता। और इतना बोलते के साथ ही वो एक बहुत ही बड़ी फिस्ट अटैक को जो किंग टियान होता है उसकी तरफ करता है और वो चिल्लाते हुए बोलता है कि देखता हूँ कि तुम इस अटैक से कैसे बचते हो। जो देखते के साथ ही जो किंग टियान होता है वो सीधे याओ यू के आगे आ जाता है। याओ यू के आगे आते हुए बोलता है कि याओ यू केयरफुल हो जाओ। और उसके इतना बोलते ही हम देखते हैं कि वो अटैक उससे टकराने ही वाला होता है, लेकिन तभी वहाँ पर जैंग डाओलिंग जो होता है वो आ जाता है। और वो वहाँ पर आने के बाद बोलता है कि बॉस टेंशन मत लीजिए, मैं यहाँ पर आ चुका हूँ। और जैंग डाओलिंग के वहाँ पर आते के साथ ही जो उसके ऊपर दूसरी सील लगी हुई होती है वो भी टूट जाती है, जिसे देखने के बाद किंग टियान जो होता है वो खुश होते हुए अपने मन में सोचता है कि क्या मेरी सेकंड सील जो है वो भी टूट चुकी है। और अब किंग टियान के इतना सोचते के साथ ही हमारा आज का एपिसोड जो होता है वो यहीं पे कंप्लीट हो जाता है। तो नेक्स्ट एपिसोड के अंदर देखिए कि आगे क्या होता है। अगर आप लोगों को वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना। मैं मिलता हूँ नेक्स्ट एपिसोड में, तब तक के लिए बाय बाय गाइस।